कैसे आना हुआ? महादेव नजरें सीधी रखें बस। जी। शादियां करवाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। गांव-गांव घूमकर, लोगों से मिलकर, उनको समझाकर, समझकर तब रिश्ते करवाने पड़ते हैं। अरे भाई हमारा पुण्य तो यही है। भगवान दास काका। जीते रहो बेटा। आओ बैठो, आज तुम्हारे ही बारे में बात करने आए हैं। आज हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए। अच्छा? सहाना बिटिया के लिए हमारे पास एक से एक अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा? आपके मुंह में घी शक्कर। वो तो ठीक है, पर हम बात आगे बढ़ाएं कैसे? हमारे पास सहाना बिटिया की न तो कोई फोटो है और न जन्म पत्री। इसमें कौन सा बड़ा बात है? हम अभी दिलवा देते हैं। सहाना बेटा, वो अलमारी में तुम्हारी जन्म पत्री और फोटो रखी हुई है, लेकर आओगे? बहुत ही प्यारी बेटी है हमारी सहाना। बहुत मेहनत की है उसने ये ढाबा खड़ा करने में। खुद तो बेचारी पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन अपने बहनों के लिए उसने सारी खुशियां लुटा दी। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए भी कोई ऐसा घर परिवार मिले जिसमें इसकी कदर हो, सिर्फ खूब सारा प्यार मिले, इसके हिस्से की सारी खुशियां मिले। कितनी सुंदर फोटो है। महादेव की कृपा से सब शुभ होगा। वाह वाह वाह। अब देखिएगा कैसे हम अपनी सहाना बिटिया के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ते लाते हैं। जी। गंगा माई, एक बात बताइए। जी। अगर कोई इसके पिताजी के बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? कह दूं कि लड़की के पिता मर गए? अरे खुद खा जाएगा सब, थोड़ा बहुत हमें भी खिला दे। और रहने दो पापा यार, आपके बस का नहीं है। ऐसा ना हो सेब खाने के चक्कर में जबड़ा निकल के हाथ में आ जाए। तुम्हारा जबड़ा ना तोड़ दे हम। हमारे बबुआ को कुछ बोलना मत। इंदु रानी, तुम बहुत अच्छी हो। एक बस तुम्हें ही हमारी पड़ी है। जूस लाई हो ना हमारे लिए, अपने हाथों से पिला दो इंदु, बहुत दर्द हो रहा है। कहे ना कि रात में हम ठीक से सोए नहीं है, तो हमारा स्किन एकदम झुरा आ गया है, ड्राई हो गया है। अब जूस पियेंगे ना तब जाके स्किन दमदमाएगा। पैर हटाओ। अरे तुम सोई नहीं और हम कराते रहे रात भर दर्द में। मालूम है, कराते हुए भी ना तुम डायन हमारी सौतन तुम्हारी बीवी नंबर 1 का इनाम ले रहे थे। मन तो कर रहा था ना कि रात को ही टटुआ मार कहीं नहीं जाती, वो मारेगी तो हमको शांति मिलेगा। हम तो दुश्मन के बारे में भी ऐसी बुरी बात नहीं सोचते, फिर वो तो हमारे पति है। आप उनके बारे में ऐसी बेतुकी बात कैसे कर सकते हो? गलत मत समझना गंगा, लेकिन अगर लड़के वालों को पता लगा कि लड़की का बाप जिंदा है तो वो पूछेंगे ना कि वो कहाँ है, तब मैं क्या बोलूंगा, क्या जवाब दूंगा? अगर उनको ये पता चला कि वो इसी गांव में रहते हैं पर देखिए भाई साहब, हमारे पति का निधन, हमारे पति के बारे में ये बात बोलने का पाप हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं गंगा, लेकिन अब
मैं करूं तो क्या करूं? हम इसके बारे में सोचते हैं कुछ। हम उन्हीं के पास जाके उन्हें ही निवेदन करेंगे कि उन्हें कह देंगे सहाना की शादी में आ जाइए और अपना अरे पंडित जी, आप अच्छे अच्छे रिश्ते ले आइए तो सही सहाना के लिए। आपको भरोसा है कि इसके पिता कन्यादान करने आएंगे? जीजा ए जीजा क्या हुआ? हम सुने कुटा गए तुम। ये दीदी हम कह रहे हैं ये पूरा कर तू ढाबा वालियों का है। खुन्नस निकाल रही हूँ सब तुमसे। सेब ठूस के इसके मुंह में चुप कर इसको। अनसट बक रहा है। नहीं नहीं, हमको तो लगता है काली ठीक ही बोल रहा है। नहीं है इंदु, उल्टा उन लोगों ने तो बचाया हमें, नहीं तो आज हमारा काम तमाम था। क्या कहा है? वो ढाबा वालियों ने तुमको बचाया? हाँ, बड़े सगे बन रहे हैं वो लोग। जिप लाइन में हमारा मतलब है कि मारपीट देख के वो लोग चिल्लाए तो गुंडे हमें छोड़ के वहां से भाग गए, ऐसे बचाया भाई। तुमको शर्म नहीं आता है? एक तो तुम वो ढाबा खाली नहीं करवा पाए और हमारे दुश्मन के सामने कूट कुटा के आ गए। ये हमारा आदमी है, जहाँ जाता है नाक कटा के आ जाता है। कितना नाक कटवाओगे तुम? अरे काहे परेशान हो रही है इंदु रानी? हम बात करके आए हैं ना दुर्गावती जी से। ए जीजा, वो ठाकुराइन दुर्गावती और उसका बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ध्यान में नहीं दे रहे हैं। हम ही दोनों को इस मैटर पे कुछ करना पड़ेगा। हमारी बात सुनो, जो हम कह रहे हैं हमारी बात समझ के। बकैती करवा लो, बड़ी बड़ी करम दो कौड़ी का नहीं है। अक्कल के कद्दू हमारी किस्मत में मिले हैं, दोनों एक जैसे हैं। कोई भी हमारा काम नहीं कर रहा है। ए दीदी, हम खाली बकैती नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक तो आइडिया भी है। उसमें बस थोड़ा सा जेब ढीला करना पड़ेगा। मुंह खोल के बोलो कितना चाहिए, अभी के भी देते हैं, बोलो। बस 10 लाख। 10 लाख? खाली 10 लाख दी थी, बस 10 लाख उधर गए, इधर माँ बेटी ढाबा खाली करके तुमको सौंप करके छू मंतर। भगवान काका, कैसे हैं आप? आजा बेटा के जीते रहो जीते रहो। खाना तो हमारे ढाबे पे मिलता है, आज आप घर कैसे? अरे आज मैं खाना खाने नहीं आया हूँ, तुम्हारी बहन के रिश्ते की बात करने आया हूँ। लेकिन आप बात तो उनके बारे में कर रहे हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। माँ बैठो ना। दीदी एक कप गरम चाय पिला दो, सर का दर्द ना बढ़ गया है थोड़ा सा। तो आप हमारी दीदी के लिए रिश्ता लाने की बात कर रहे थे, तो आप पहले तो मुंह मीठा कीजिए। हमारी माँ कहती है कुछ भी शुभ काम करने से पहले ना मुंह मीठा होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम रिश्ते की बात पे। हमारा मानना है कि जब कोई रिश्ता होता है या शादी होती है ना, तो वो दो परिवारों का मिलन होता है। तो अब आपको लड़का नहीं, पूरा परिवार देखना है।